हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट नेम इज फॉर्म्स एंड इवेंट्स। और यूआई डिज़ाइन जो पार्ट है एक्चुअली वो हम बाद में देखेंगे, कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्यूचर में, तब हम ये डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग। बट फिलहाल हमें देखना है फॉर्म्स एंड इवेंट्स। हमने इसके पहला यूज़ किया है, ओके। तो बाय अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमें वो कवर करना है टॉपिक, ओके। तो चलो देखते हैं, डायरेक्टली हम जाते हैं एडिटर पे। तो हमें टाइप करना पड़ेगा दैट वन, ओके। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ, दिस वन, एंड वी हैड hit the enter and we come to here, okay. So what in that here index.js पे जाते हैं। लास्ट टाइम का हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, किसके रिगार्डिंग था ये? राउटर के थ्रू था, रिएक्ट राउटर। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कमेंट दे देता हूँ सबको, ओके। कमेंट ये वाले क्लास को दे देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको कमेंट नहीं दिया, निकाल ही दिया यहाँ से, ओके। ये इंपोर्ट वाला भी निकाल देता हूँ, ये तीनों फाइल भी निकाल देता हूँ यहाँ से, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, एक ऐप डॉट जो जेएस है, ये वाला ऐप डॉट जेएस, ओके, वो मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पे थ्रू द JSX। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस किधर, यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐप जो भी कुछ है मैं यहाँ पे JSX के थ्रू ले लिया, बट अभी तक मैंने उस ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऐप सॉरी फ्रॉम व्हाट सिंगल कॉमा डॉट स्लैश ऐप, ओके, एंड देन सेमीकोलन देयर, ओके। तो यहाँ पे जो एरर था वो चला गया। तो मतलब इंडेक्स डॉट जेएस आपका बन गया है। अभी ऐप डॉट जेएस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो पूरा दिख रहा है मुझे, ये ही पूरा डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करता हूँ मैं, बोलता हूँ एक्सटेंड क्लास बना देता हूँ, क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट बनाता हूँ। जब मैं क्लास बनाता हूँ तो मेरे पास रेंडर नाम की मेथड होती है, ओके। और उस रेंडर के बीच में मैं कुछ ना कुछ रिटर्न करता हूँ हमेशा, ओके। देन उस रिटर्न के बीच में मेरा हमेशा एक पेरेंट टैग रहता है, जो कि है वो आपका div है, ओके। तो इस div के बीच में मैं फॉर्म्स बना सकता हूँ, बट फिलहाल फॉर्म्स बनाने के लिए मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला एलिमेंट है मेरे पास, सॉरी इनपुट फील्ड है मेरे पास, उसका नाम है इनपुट। मैं बोल सकता हूँ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। एक फॉर्म बनाना है मुझे, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड वाला फॉर्म हो सकता है या रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बना सकता हूँ, ओके। ऑलरेडी हमने बनाया है, बट अभी इवेंट्स हम अलग अलग लगाने वाले हैं यहाँ पे, ओके। तो कैसे करना है वो जरा देखना है हमें अभी यहाँ पे, ओके। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन उसका जो नेम रहेगा, ओके, वो नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी यूज़र, ओके। मैंने उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे एक ब्रेक लाइन डाल देता हूँ मैं, जो कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। और दूसरा भी इनपुट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ओके, उसका नेम रहेगा पास, ओके। ये दोनों फील्ड बन गई। और एक तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि पहले उसका ब्रेक लगा लेता हूँ यहाँ पे, जो कि वो रहेगा यहाँ पे आपका बटन, ओके। तो बटन ऑलरेडी वी हैव, ओके। तो बटन रहेगा आपका सबमिट नाम का या ऑन क्लिक नाम का, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ओके। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये प्रेजेंटेशन बना लिया। अभी इसको मैं ना पहले रन करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, कैसे दिखता है, देन वी डिस्कस। तो ये इनपुट के पहले मैं क्या कर देता हूँ ना, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ यूज़र नेम, तो वहाँ पे वो आएगा अच्छी तरह से। मैंने डिज़ाइन
करना है आपको तो आप कर सकते हैं इसमें। तो डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे CSS डालनी पड़ेगी। तो CSS कैसे डालेंगे हम लोग? अगर यहाँ पे मैंने कुछ सोर्स में गया, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बोला और बोला कि फॉर्म, मैंने F कैपिटल लिखा, फॉर्म्स डॉट CSS ऐसे लिख सकता हूँ। और इस फॉर्म डॉट CSS को मैं इस ऐप में यहाँ पे डाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं इंपोर्ट बोल दूंगा, इंपोर्ट स्पेस ओके फ्रॉम, और फिर सिंगल इंवर्टेड कॉमा डॉट स्लैश, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि फॉर्म्स डॉट CSS। इस तरह से मैं इंपोर्ट कर दूंगा उस CSS को। ओके, तो ये वाली CSS मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो चलो ये CSS वगैरह वो बाद में देखते हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं, बट पहले फॉर्म्स कैसे बनते हैं यहाँ पे वो देखना है हमें। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, हमें देखना है यहाँ पे कि ये कैसे दिखता है। तो मैं टर्मिनल पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल, और यहाँ पे बोल देता हूँ cd टेस्ट और npm स्टार्ट करता हूँ उस एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, चलो स्टार्ट हो गया। ओके, एरर आ रहा है यहाँ पे, एक्सटेंड रिएक्ट, ओके, मिसिंग सेमीकोलन, कुछ ना कुछ मिस हो गया है हमसे। यहाँ पे ऐप एक्सटेंड रिएक्ट, क्लास मैंने नहीं लिखा, क्लास। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। ओके, कंपाइल विथ वार्निंग्स। अभी ये जो बाकी की जो वार्निंग्स है ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और लोगो वाला भी है वो भी निकाल देता हूँ यहाँ से। फिर ऐप डॉट CSS, इट्स ओके, अगर रहना है तो रहने दो, इट्स ओके। और ये वाला सेकंड, ओके, तो ये वाली आपके पास यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट डोम, ओके, जो हम हमेशा लिखते थे इस तरह से। ओके, तो चलो हो गया, कंपाइल विथ वार्निंग्स है यहाँ पे, बट अभी तक मैंने रिएक्ट डोम यूज नहीं किया है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ब्राउज़र पे जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो रिफ्रेश करते समय मुझे यूज़र नेम पासवर्ड आ गया यहाँ पे। जब मैं सबमिट करता हूँ ना यहाँ पे, तो एम्प्टी में मेरे पास क्या क्या हो रहा है वो हमें देखना है। मतलब मैं यूज़र नेम पासवर्ड फील्ड कुछ भी नहीं डाला है और सबमिट करता हूँ तो वो नल आता है क्या? अगर मैं कुछ डालता हूँ तो कंसोल पे आता है क्या? सो ये दैट इज नथिंग एज व्हाट, द फॉर्म वैलिडेशंस। ओके, ये वैलिडेशन हमें करना है। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। जो इनिशियली यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे नल रखना है, तो ये क्लास कंपोनेंट है। तो क्लास में सबसे पहले मैं क्या कॉल करूँगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा यहाँ पे। और जैसे कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, देन व्हाट वी डू, यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड होती है, यू नो वेरी वेल, वो मुझे हमेशा कॉल करनी पड़ती है। देन दिस डॉट स्टेट, मतलब कि इनपुट फील्ड से जो जो वैल्यू पास करने वाला हूँ वो इस स्टेट में आएगा, और स्टेट में आने के बाद मुझे उसकी वैल्यू इनिशियली नल रखनी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र वैल्यू रखूँगा नल, ओके, एंड देन उसका पासवर्ड जो है वो भी रख दूंगा नल। मतलब इनिशियली मैंने जो जो वैल्यू ली है वो सारी नल है। ओके, तो वो कैसे दिखेगी, जब आप कुछ इवेंट लगाओगे उस इनपुट पे कुछ चेंज करने के लिए, तभी आपको स्टार्ट में दिखेगा, या अगर आपको बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, जो वैल्यूज़ है, एम्प्टी वैल्यू है, वो यहाँ पे कंसोल पे दिखनी चाहिए। और कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये जो चेंज किया वैल्यू वो भी दिखना चाहिए। तो सबसे पहले जो एम्प्टी वाली वैल्यू तो वो आपको दिखेगी कंसोल के ऊपर। ओके, चलो देखते हैं हम कंसोल के ऊपर पहले वो वैल्यू देखते हैं, फिर बाकी की वैल्यू देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, बटन पे ऑन क्लिक, मैं सॉरी
ऑन सी कैपिटल रहेगा यहाँ पे, ओके, इक्वल टू, तो इस तरह से वो मेथड को मैं कॉल करूँगा दिस कीवर्ड का यूज़ करके, ऑल सबमिट, सबमिट ये मेथड का नाम है। तो उसको मैं एरो फंक्शन के थ्रू यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो ऑल सबमिट मैंने कर दिया, फिर मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, और फिर मैंने एरो लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से मैं कॉल करूँगा। अभी मुझे वो कंसोल पे दिखानी है, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग भी लेना पड़ेगा और उसमें बोलना पड़ेगा कि दिस डॉट स्टेट की जो वैल्यू है राइट नाउ, मतलब कौन सी, ये वाली दिस डॉट स्टेट, ये वाली वैल्यू वो क्या है, इनिशियली नल है। तो नल वो दिखती है क्या क्लिक करने के बाद, वो हमें चेक करना है अभी यहाँ पे, ओके ओके। ऑन क्लिक पे ये जो वैल्यू, ये यूज़र एंड पास, ये इनिशियली नल है, तो कंसोल से मैं वो दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ओके। तो चलो ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके। आ गई यूज़र नेम एंड पासवर्ड नल एंड नल, ओके। बट कोई भी मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ, सपोज यहाँ पे नल वैल्यू को चेंज करूँ, तो मुझे यहाँ पे अलग सा इवेंट लगाना पड़ेगा। तो वो इवेंट का नाम है आपका यहाँ पे ऑन सी कैपिटल चेंज, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे मेथड का नाम लिखना पड़ेगा दिस डॉट चेंज, लिखता हूँ मैं चेंज 1 लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। और उसी तरह से दूसरा एक बटन है मेरे पास, कॉपी करता हूँ मैं उसको यहाँ पे, सॉरी इनपुट है मेरे पास, वहाँ पे उसको चेंज टूल बोलता हूँ, ओके। मतलब कि क्या हो गया अभी यहाँ पे ऑन चेंज नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, चलो ओके, ऑन चेंज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। मतलब क्या हो गया कि जैसे पहले इनपुट पे वैल्यू आएगा, दूसरा इनपुट पे वैल्यू आएगा, वो चेंज होगा। तो अगर मुझे उसको कॉल करना है तो मैं इसको ऊपर कॉल करता हूँ, पहले चेंज 1 एरो फंक्शन के थ्रू करता हूँ मैं, चेंज 1 इक्वल टू फंक्शन एंड देन एरो फंक्शन, और मैं उसको कॉल करता हूँ। मतलब चेंज 1 में क्या हो गया, इवेंट और ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे इवेंट के फॉर्म में, और मैं उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो टाइप किया है ना, तो स्टेट चेंज होगा अभी। तो देन व्हाट वी डू, वी नो द वन फंक्शन इज देयर सेट स्टेट हियर, ओके। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन इन बिटवीन व्हाट, कर्ली ब्रेसेस, and that what, user colon then e dot target, जो टारगेट वैल्यू है वो मुझे एक्सेस करनी है। टारगेट वैल्यू मतलब क्या, कि जो भी मैं यहाँ पे पुट करूँगा ना, ये जो भी कुछ यहाँ पे कुछ भी डालूंगा ऐसा, ओके, दैट इज व्हाट द टारगेट वैल्यू विच इज स्टोर इन अ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट व्हाट वेयर वी स्टोर दैट यूजर नेम, ओके, हियर दैट यूजर नेम, that we call as a user also, okay. So same thing, what we do for this, the second button password for, okay, then here, then change to here, okay, and then what, the value for what, password, pass, okay. So we save this program right now, okay, and first initially मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड एम्प्टी है या नहीं है वो मुझे देखना है। मैं उसको रिफ्रेश किया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, इनिशियली मेरे पास पासवर्ड की वैल्यू 2 बार मैंने क्लिक किया तो नल आ गया, ओके। बट मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ ऐसे, जैसे मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ यहाँ पे सरिन, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड इज़ देवरे, ओके, देन सबमिट, तो मेरे पास क्या आ गया, यूज़र नेम सरिन एंड पासवर्ड इज़ व्हाट, देवरे। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा जो फॉर्म है वो फॉर्म हैंडलिंग बन गया। इसी तरह से हम फॉर्म वैलिडेशन भी कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, रिटर्न में यहाँ पे फॉर्म ड्यू के जगह पे फॉर्म लिख देते हैं। फॉर्म लिखना मतलब क्या कि वहाँ पे पेज रिफ्रेश होता था, बट यहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रिएक्ट में ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होता है, तो उसे मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यही है फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन। उसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, वैलिडेशन भी बना सकते हैं, और कुछ अलर्ट्स लगा सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू।
So I think you got from them. So thank you so much.